अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैनुल अक़वामी तिजारत के नुकसानात। अगर हमें बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़ायदे हासिल होते हैं तो हमें बैनुल अक़वामी तिजारत के कुछ नुकसानात भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपके पास दूसरे ममालिक की मोहताजी। सबसे पहले है आपके पास दूसरे ममालिक की मोहताजी। दूसरे ममालिक की जो मोहताजी होती है वो किस तरह से हो सकती है आपकी, कि एक मुल्क जो होता है वो एक ही प्रोडक्शंस के अंदर स्पेशलाइजेशंस करता है, तखसीस कारी हासिल करता है, एक ही प्रोडक्शन ज़्यादा मिकदार में पैदा करता है और उसको एक्सपोर्ट करके फिर उसके बदले में दूसरी चीज़ें जो होती है वो इंपोर्ट करता है। अगर अदर कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशंस ख़राब हो जाए या अदर कंट्रीज़ जो होते हैं वो आपके मुल्क से वो प्रोडक्ट ना ख़रीदें, तो आपकी वो जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो सारी की सारी जो होती है वो बिन बिके रह जाती है। आपके पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है, जो वो प्रोडक्शन है, वो अगर बाहर वाले आकर ख़रीदेंगे तब जाकर आपको बेनिफिट हासिल होगा, तब जाकर आपके ज़र मुबादला के अंदर जो होगा वो इजाफ़ा होगा, फिर आप उसके बदले में जो है वो इंपोर्ट्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अदर कंट्रीज़ आपके मुल्क में आकर प्रोडक्शंस नहीं परचेज़ करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्शंस होगी वो ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, या मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी प्राइसेस में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो तिजारत होती है, जो बैनुल अक़वामी तिजारत है, इसमें दूसरे ममालिक के ऊपर हमारा जो होता है वो इन्हिसार होता है। अगर तो वो चीज़ें ख़रीदेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हमारा रेवेन्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं ख़रीदते तो इसका मतलब है हम लॉसेस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है तख़सीस कार का नुकसान। तख़सीसकार या स्पेशलाइजेशन, हम एक ही प्रोडक्शन जब बार बार प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी उस प्रोडक्शंस के अंदर जो होती है वो स्पेशलाइजेशन हो जाती है। हम उस चीज़ को कम कॉस्ट के ऊपर जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन या फिर तख़सीसकार कहते हैं। लेकिन तख़सीसकार में ये होता है कि हम एक ही प्रोडक्शन जो होती है वो बार बार प्रोड्यूस करते हैं, अदर प्रोडक्शन जो होती है वो हम प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम अदर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर वो अदर प्रोडक्शन जो होगी वो हमें बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसका हमें बाज़ का ये नुकसान होता है कि आपके मुल्क की अगर प्रोडक्शन नहीं बिकती तो इसका मतलब है आपके मुल्क के अंदर जो होगा वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर रेवेन्यू नहीं है तो आप फिर बाहर से जो दूसरी प्रोडक्शंस हैं जो आपको चाहिए वो भी आप हासिल नहीं कर सकते। डेवर रिकॉर्डो के मुताबिक ये था, जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो लाज बयान करते हैं उनके मुताबिक ये था कि हर मुल्क जो होगा वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसमें वो स्पेशलाइजेशंस, यानी कि जिसमें उनके कम से कम मुसारिफ हों और प्रोडक्शन जो उनकी वो ज़्यादा हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे एडम स्मिथ ने भी यही कहा था कि आप वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें जिसमें आपकी कम लॉस है, कम कॉस्ट है और आप प्रोडक्शन उसको बढ़ा दें। दूसरा मुल्क वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करे जिसमें उसके कम अखराजात हैं, वो दूसरी प्रोडक्शन में इजाफा करेगा, दोनों स्पेशलाइजेशंस करेंगे और आपस में ट्रेड कर लेंगे, दोनों ममालिक को जो होगा वो फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो आपस में ट्रेड नहीं करते तो इसका मतलब है दोनों ममालिक को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जबकि डेवर रिकॉर्डो ने यह कहा था कि अगर एक मुल्क में दोनों चीज़ें सस्ती पैदा होती, दूसरे में दोनों चीज़ें महंगी पैदा होती, फिर भी ट्रेड की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम तख़सीसकारी के ऊपर आते हैं तो इसके अगर हमें बेनिफिट भी हैं तो इसके हमें बाज़ का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो होता है वो नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद है पसमानदा ममालिक का नुकसान। पसमानदा ममालिक को नुकसान। पसमानदा ममालिक जो होते हैं, ये जितने भी ममालिक होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री जितने भी हैं आपके, ये ज़्यादातर जो होता है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अब जब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं तो जब इनका रॉ मटेरियल बाहर जाता है तो वो सस्ते दामों होता है और जब इसकी प्रोडक्शन बनकर आती है तो वो महंगे दामों होती है। तो इसका मतलब है कि पसमानदा ममालिक को जो होगा वो यही नुकसान जो होगा वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि पसमानदा ममालिक जितने भी हैं ये ज़्यादातर जो होता है वो बहुत सारे इनमें से जो है वो एग्रीकल्चर के साथ भी वाबस्ता होते हैं
जो एग्रीकल्चर का जो मटेरियल है, जो प्रोडक्शन होती है वो स्टार्टिंग के अंदर जो होती है वो रॉ में इस्तेमाल होती है। अदर जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्री होते हैं ये क्या करते हैं, जब वो उसकी प्रोडक्शन बना कर लेकर आते हैं तो वो आपको महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। तो जब वो आपको महंगे दामों फ़रोख्त करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका रेवेन्यू तो कम आया और कॉस्ट जो थी वो आपकी बढ़ गई आपके पास। उसके बाद आ जाता है पसमानदा ममालिक के नुकसानात के बाद आता है तरक्की याफ्ता ममालिक पर इन्हिसार। ये जितने भी पसमानदा ममालिक हैं ये जितने भी पसमानदा ममालिक हैं ये किसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर इन्हिसार करते हैं। कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो होंगे वो पसमानदा ममालिक से अगर तो रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे तो जाकर इन पसमानदा ममालिक को जो होगा वो फ़ायदा होगा, अगर वो नहीं ख़रीदते तो नुकसान होगा। और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक पर ही पसमानदा ममालिक का इन्हिसार। आपने देखा होगा जब भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में कोई भी क्राइसिस आता है, इकनॉमिकली क्राइसिस आता है, तो उसके जो असरात होते हैं वो पूरी दुनिया में फैलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं और इन्होंने जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह जो होती है वो परचेज़ करनी होती है, जिसकी वजह से उनका इकनॉमिकली जो सिस्टम होता है बहुत सारा जो होता है वो रन होता है, उनकी एक्सपोर्ट जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन अगर ये जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं ये इंपोर्ट करना बंद कर दें अदर कंट्रीज से, तो अदर जो अंडर डेवलप कंट्री उनकी एक्सपोर्ट जब बंद होगी तो ज़ाहिर सी बात उनका रेवेन्यू जो होगा वो कम हो जाएगा और कॉस्ट जो होगी उनकी बढ़ जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्यों प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है जब हमने पसमानदा ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक पर इन दोनों को डिस्कस करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट आता है इन दोनों ममालिक के दरमियान, या फिर आप कह सकते हैं गैर मुल्की मुकाबला। कि ये जो जितने भी ममालिक हैं जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड करते तो फिर इनका आपस में कंपटीशन बनता। तो कंपटीशन में बाज़ का जो होता है वो कुछ ममालिक को फ़ायदा भी हो जाता है, कुछ को नुकसान भी हो जाता है। और जिनके पास प्रोडक्शन कम होती है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उनको लॉसेस भी हो जाते हैं। जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाज़ का जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो कम कीमत पर ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो फ़रोख्त कर देते हैं। तो इसका मतलब है जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे जो होते हैं SOPs के ज़रिए जो होता है वो आपको अपनी प्रोडक्शन जो होती है वो सेल करना पड़ती, आपको बहुत सारी लिमिटेशंस जो होती है वो फॉलो करना पड़ती। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब देखते हुए आप कंपटीशन में जाते हैं तो फिर आपको अपनी प्रोडक्शन का म्यार भी जो होता है वो उस लेवल तक जो होता है वो लाना पड़ता है। तो गुजारी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपका कंपटीशन जो होता है वो अदर कंट्रीज़ के साथ जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर बाज़ का तो उसमें प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और आपका प्रॉफिट जो होता है वो कम भी हो सकता है। नंबर 6 है आपके पास जंग और रकाबत। जंग और अगर आपके मुल्क के अंदर सोर्सेज ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आपका मुल्क जो है वो डेवलप हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर इकनॉमिकली कंडीशन बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा है, तो फिर जो अदर जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो फिर अटैक करते हैं, वो फिर आपको अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करते हैं ताकि अपना इकनॉमिक सिस्टम जो होता है उसको मज़ीद बढ़ा सकें। जैसे आप इराक़ की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अमेरिका ने अटैक किया, बहुत सारी उसकी वजूहात थी, उनमें से एक वजूहात जो थी वो ऑयल की भी थी। तो इस तरह से जो अदर कंट्रीज़ होते हैं, जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, अगर वहाँ पर सोर्सेज ज़्यादा हों, उनको नज़र आए कि ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो होगा वो बेनिफिशियल होगा, तो वो फिर वहाँ पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से जंग और रकाबत के जो सिलसिला होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। मुआशी तरक्की पर असर है। अगर किसी ममालिक की एक्सपोर्ट जो होगी वो बढ़ जाएंगी, अगर एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो होगा वो मुस्बत आ जाएगा, फाजल हो जाएगा आपके पास।
और अगर वो इंपोर्ट्स में इजाफा कर देते हैं तो इसका मतलब उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो खसारे में चला जाएगा। तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो काउंट होते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट में इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपके मुल्क की जो होगी वो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब आपके मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। आपके मुल्क में आप जितनी भी एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसको बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो फ़रोख्त करते हैं और उसके बदले में जो होता है वो रेवेन्यू जो होता है वो जनरेट करते हैं और वही रेवेन्यू जो होता है वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 8 है आपके पास मुआशी बहरान। जब 1930 की आलमी कसाद बाज़ारी आई, ग्रेट आपका डिफ्लेशन था, तब आपके हर जगह पर अमेरिका कनाडा के अंदर हर जगह पर आपको नो वैकेंसी के जो थे वो बोर्ड नज़र आए। अब ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक के हालात थे। आप देखें कि जो कम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक थे जिनका इन्हसार ही इन ममालिक के ऊपर था, तो फिर उन ममालिक के जो हालात होंगे वो कैसे। तो जब भी एक कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसके जो असरात होते हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी जो होते हैं वो पड़ जाते हैं। आप इसकी लेटेस्ट जो होती है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि 2018 और 19 में से में बहुत सारे सऊदी अरेबिया से, अरब कंट्री में से बहुत सारे लोग जो थे वो वापस आए हैं आपके पास, वहाँ पर जॉब्स ना होने की वजह से या फिर उनकी पॉलिसी चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग जब वापस आए तो बहुत सारा इकनॉमिकली कंडीशंस जो थी वो पाकिस्तान की जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि बाहर से पैसा आना जो था वो बंद हो गया। आपके रेमिटेंसेस के अंदर जो थी वो कमी होगी, जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी जो थी वो डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब एक कंट्री के अंदर बहरान आता है तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी अदर कंट्रीज़ होंगे उन बहरान का सामना जो होगा वो उनको भी करना पड़ेगा। उनके असरात जो होंगे वो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जो होते हैं वो ज़रूर जाते हैं। आज कनाडा अमेरिका के हालात ख़राब होते हैं इकनॉमिकली, तो साथ ही हमारे मुल्क के भी हालात जो होंगे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी इकॉनमी जो है उन ममालिक के साथ अटैच है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उनसे, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं उनसे, तो इसलिए हमारी इकॉनमी उनके साथ अटैच है। तो वहाँ पर जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनके असरात जो होंगे वो हमारे मुल्क के अंदर भी पड़ेंगे। उसके बाद है सनती तरक्की पर असर। सनती तरक्की पर असर, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बाहर से मंगवाना शुरू कर दें तो आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, अखराजात कम है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, आप उसको बाहर के ममालिक में फ़रोख्त करते हैं, तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको वही प्रोडक्शन बाहर से इंपोर्ट करके सस्ती पड़ रही है तो इसका मतलब आप उसको मंगवा रहे हो और आपके मुल्क की जो प्रोडक्शन होगी वो, आपके मुल्क की जो इंडस्ट्री होगी वो तबाह होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी हमें बहुत सारी जो होंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो किसी भी मुल्क को जो होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे और हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद है सियासी गुलामी। जब हमारा किसी तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर टोटली इन्हिसार हो जाता है, हम मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, तो फिर हम पॉलिटिकली जो होते हैं वो उस मुल्क के जो होते हैं वो अंडर आ जाते हैं। हमें उनकी बहुत सारी जो बातें होती हैं वो मानना पड़ती हैं। अब वो इकनॉमिकली भी हो सकती हैं और अपने मुल्क के मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर भी वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं आपके पास। उसके बाद है मुज़र सेहत अशिया के फराहमी। आपकी जब हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रेड करते हैं, अगर हम अच्छी चीज़ें भेजते हैं और मंगवाते हैं तो बहुत सारी मुज़र सेहत अशिया भी जो होती हैं वो आपके कंट्रीज़ के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आप चरस, अफ़ीम, शराब वगैरह जो होता है वो काउंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर फ़ायदा भी होता है, हम अच्छी चीज़ों का लेन देन भी करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें
नुकसान भी पहुंचाती हैं, वो भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।